हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ आपको, आपकी सभी मित्रों को, यानी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, या और इम्पोर्टेंट तो उनके लिए छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है शुरू हो चुका। वैसे इससे पहले जैसे सीएम वाला है या कालीबाई स्कूटी है, देवनारायण स्कूटी है, वो तो हो ही चुका है। लेकिन जिसका इंतजार सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं वो है समाज कल्याण विभाग की ओर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत, इस शॉर्ट अपडेट के अंतर्गत ये बताऊंगा कि कब से शुरू हो रहे हैं, कैसे यानी भरना है, कब तक भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन भर सकता है। जरूरी नहीं कि एससी एसटी वाले ही भरे, अगर ओबीसी अदर कैटेगरी भरते हैं तो क्या क्राइटेरिया या लिमिट होनी चाहिए, तो ऑल थिंग जो है वो यहाँ कवर करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि आफ्टर ऑल इस योजना के जरिए है ना, इस योजना के जरिए 10,000 से ज्यादा, यानी मिनिमम 10,000 से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये आपके इकोनॉमी बैकबोन को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस पे ले जाता हूँ और वहीं से आपको फुल ऑन अपडेट में दे देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो अपडेट है वो 6/11 यानी 6 नवंबर को जारी हुआ था समाज न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा। इस आदेश के अंतर्गत सिंपल सा कहा गया कि इस सत्र के लिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्तु घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय, विरासी बिस्ती समुदाय, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्र योजना में राजकीय यानी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों के संस्थाओं में जो पढ़ने वाले और राष्ट्रीय राजकीय स्तर पर पढ़ने वाले स्टूडेंट को, यानी जो 11वीं 12वीं में नहीं है, उनको मिलने वाला है। अब भरेंगे कहाँ, तो वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको छात्रवृत्ति जो फॉर्म भरना है वो एसएसओ आईडी के जरिए ई मित्र पर ही भरा जाएगा, एसजेई पोर्टल पर। क्लियर। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि कब से कब तक भरना है। देखिए, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीन निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं। राजकीय, नवीन और निजी, यानी राजकीय मतलब जैसे इस बार है ना गवर्नमेंट कॉलेज नई भी बनी है, तो उनके स्टूडेंट भी और पुराने वाले भी। कब से फॉर्म भरने जाने शुरू है, 10 नवंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चूकना मत, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसों की बात है। ठीक है। और उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना है, अगर बात करें कि ये पोर्टल कब बंद हो जाएगा, तो ये 31 दिसंबर को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल बंद हो जाएगा। यानी 10 से शुरू है और 31 को बंद है, उसके बीच में आपको पढ़ना है। लेकिन ऐसे नहीं भरा जाएगा ये, इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको आपका पूरा का पूरा जन आधार है ना, वो अपडेट करना होगा, जहां आपके आधार कार्ड 10th की मार्क्सिट में आपका नाम सेम होना चाहिए, आपकी बैंक डिटेल ऐड होनी चाहिए, आपका फादर नेम कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अप टू डेट जन आधार होगा ना, फटाफट से बन जाएगा। एसएसओ आईडी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपको वेबसाइट तो मैंने बताई थी, WWSJE न्यू है राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जरिए। अब बात ये करते हैं कि कौन भर सकता है, क्या लिमिट होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो भी फटाफट से और झटाझट से आपको मैं बता देता हूँ, जिससे क्या हो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन भर सकता है, मतलब कौन कौन क्या डिग्री में। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं अगर आपको हाईलाइटली बताऊं तो देख लीजिए, ये वाला जैसे IIT से MBBS PG CA CS MPhil PhD, ये इनके लिए भी छात्रवृत्ति है। फिर बी फार्मा नर्सिंग LLB MBD MA MSc MCom M फार्मा डिप्लोमा ETC के लिए भी, BA BSc BCom वालों के लिए भी, IIT पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 11 एंड 12 वालों के लिए भी। यानी इतने कैटेगरी के स्टूडेंट भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको शॉर्ट एंड डिटेल तो बता ही रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट डीपली कुछ चीजें जो जानना जरूरी है, कि काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगा, थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है,
उत्तर मैट्रिक, ये वाला उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है, जो सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा दी जाएगी। जिसमें कौन कौन उत्तर मैट्रिक कक्षा में जो पढ़ रहे हैं एसटी में, जो पढ़ रहे हैं एससी में, या जो विशेष समूह के अंतर्गत आते हैं, विशेष पिछड़ा वर्ग के अंदर, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, आर्थिक विशेष पिछड़ा वर्ग के अंदर, विमुक्तु घुमंतु और मुख्यमंत्री सर्वजन योजना के अंतर्गत, तो ये सभी इसमें एलिजिबल होते हैं, यानी ओबीसी भी आ जाएगा, घुमंतु वगैरह है वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लिया, क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग छात्राओं को, मतलब गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो और इसमें क्या आपको जो पता होना चाहिए, तो वो भी देखो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये कहा गया है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति योजना के पात्र कौन होंगे, जिनकी यानी एससी एसटी के अंतर्गत वही इस योजना का पात्र है जिनके माता पिता या संरक्षक की जो वार्षिक आय ना वो 2.5 लाख तक होनी चाहिए, क्योंकि आयकर प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। छात्र छात्रा राजकीय मान्यता और शिक्षण संस्थाओं में हो, यानी वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो सरकार की मान्यता चलने वाली हो। छात्र छात्रा अनुसूचित जनजाति के हो, राजस्थान के मूल निवासी हो, तो उनको मिलेगी। फिर उन्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सवाल होता है। तो देखो एक तो बामासा आईडी जिसको जन आधार कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड, मूल निवास, आय घोषणा पत्र, फीस की रसीद, अंतिम उत्तीर्ण अंक तालिकाएं और आयकर। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात जाके कंफ्यूज हो गए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, और विद्यार्थियों की जाति अन्य विषय भाषा पोर्टल के माध्यम से सातवीं पोर्टल पर ली जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन है तो वो भी आप देख लीजिएगा। और देय राशि, यानी इसके अंदर देय राशि है जो लगभग 10,000 प्लस ही आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत भरना जाता है कोई उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसे क्या है, छात्र छात्रा के माता पिता सुरक्षा की वार्षिक आय 1 लाख तक हो, राजकीय मान्यता प्राप्त के द्वारा हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के हो। यानी एक इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए है ना, इस फॉर्म को भरने के लिए मूल निवास भी चाहिए, बोनाफाइड, और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 से 17 कैटेगरी के, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग में आप अलग अलग कैटेगरी कहेंगे सर कौन सी कैटेगरी के आ सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो वो एक बार देख लीजिए, पूरी 17 कैटेगरी बता रहा हूँ। एक तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग में बीपीएल में आता है, ठीक है ना, बीपीएल कार्ड धारक पुत्र पुत्री हो, या अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत आते हैं, अंत्योदय कार्ड धारक पुत्र पुत्री दोनों में, या स्टेट बीपीएल कार्ड के धारक पुत्र पुत्री है तो वो भी इसमें पात्र है, अनाथ बालक है, अनाथ बालिका है, विधवा, वो खुद अगर विधवा है या विधवा की पुत्री है या विधवा का पुत्र है, तलाकशुदा महिला स्वयं है या तलाकशुदा महिला की पुत्री है, तलाकशुदा महिला का पुत्र है, विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन की पुत्री पुत्र है। तो टोटल 17 कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जो है कैटेगरी में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार अगेन आपको बताना चाहूंगा कि ये मत चूकना, क्योंकि जो फॉर्म है वो फॉर्म शुरू हो रहे 10 नवंबर से। कब से शुरू हो रहे हैं, 10 नवंबर से। और जो फॉर्म है इस फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म की अगर मैं बताऊं लास्ट डेट, तो लास्ट डेट लिख दीजिए, लास्ट डेट जो है वो है 31 दिसंबर 2025। क्लियर, तो आई होप सो आपको ऑल डिटेल बता दी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जरिए। अब इस वीडियो को आप अपने जितना अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे आगे उतना जरूरतमंद को ये जाएगा, तो जरूर इसको अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और डिटेल भी और बता दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यूज है तो बता दीजिएगा, बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।